हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, थंबनेल में आपने देख लिया होगा बैक टू बेसिक, और इसी के बारे में एक मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो नौकरी कह लो, कोई काम ही स्टार्ट किया है, या कोई अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट किया है, या एंटरप्रेन्योरशिप का कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमें बेसिक्स की बहुत ज़रूरत है। और जब भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं बिजनेस में, जैसे काम करने लगते हैं, तो हम सक्सेस को स्टेप बाय स्टेप रीच आउट करते रहते हैं, मतलब पाते रहते हैं उसे। और जब भी बिजनेस में हम आगे निकल जाते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, तो कई बार हम क्या होता है कि छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। बैक टू बेसिक जो नेचर ही पॉइंट का वही है कि हम बेसिक अपने भूल जाते हैं। और इसी का एक टर्म है, मैं अभी कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था, मुझे याद तो नहीं कौन सी किताब है, मार्केटिंग सेल्स की कोई किताब थी। उसमें एक परिभाषा लिखी थी, बी टू बी। उसमें एक फॉर्म होता है, टर्म होता है बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। अब उसमें क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस जो भी डीलिंग होती है उनकी, सेल्स मार्केटिंग की, बिजनेस टू बिजनेस चलती है, उसमें जो भी पॉइंट्स हो। लेकिन जिस फील्ड से मैं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, मोदी केयर जो एक डायरेक्ट सेलिंग नाम की कंपनी है, मैं उसमें वर्क करता हूँ पार्ट टाइम में। तो उसमें हम कहते हैं, जब वर्क करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, ट्रेनिंग करने लगते हैं, तो धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगती है। और सक्सेस मिलने का ये रेशियो होता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी कहूँ मैं, सक्सेस मिलने लगती है, ठीक है, बहुत पैसा कमाने लगते हैं, तो हम उन छोटे छोटे पॉइंट्स को भूल जाते हैं। जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखा है, बैक टू बेसिक। तो हमारा एक टर्म्स में कह सकते हैं दिमाग खराब हो जाता, मतलब ज़्यादा पैसा आने लगता, हमारा कुछ एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि हम सीख लेते हैं काफ़ी चीज़ें। क्योंकि इस बिज़नेस में ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन से मिलना होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, और कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा मैं। तो क्या होता है, हम कहते हैं ना कि हवा में ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, हमारे पैर ज़मीन पे भी रहने चाहिए। तो मुझे कुछ टाइम से मैं इस बिज़नेस में हूँ, मोदी केयर में, और बहुत अच्छा मैं वर्क भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ। और उन्हीं ट्रेनिंग से मेरे को सीखने को कि मिला कि मैं अपने ऊपर ये बात ले रहा हूँ कि जितने भी लोग काम करते हैं, कि यार हवा में नहीं उड़ना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगा था कि यार अब तो सब कुछ आ गया है, ये भी आता है, वो भी आता है, तो हम कुछ बैक एंड पे जो सिस्टम चल रहे होते हैं उनको भूल जाते हैं। वो बैक एंड सिस्टम क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हम ऊंची चीज़ें को तो पा लेते हैं, मतलब ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं, और कई चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, हम ट्रेनिंग्स में भी हाई फाई ट्रेनिंग लेने लगते हैं। लेकिन हर किसी बिजनेस के कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ कोर एथिक्स होते हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ढलान पे आ जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर बिजनेस को बार बार खड़ा करना, फिर करना। तो आपने जनरल ट्रेडिशनल बिजनेस में भी देखा होगा, हम लोग कैसे बड़े बड़े शोरूम खोल लेते हैं, दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन वो हमेशा एक चीज़ नहीं बोलते, अपने बेसिक्स पे कायम रहते हैं। बेसिक मतलब अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कायम रहते हैं। वो कस्टमर उनके लिए भगवान होता है, बिजनेस के लिए भगवान ही है कस्टमर। तो उनको हैंडल करना उनके लिए वही बेसिक्स है, और कैसे कैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना, उन्हें प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम से पहुंचानी। ऐसी जैसे मैं महसूस करता हूँ कि मोदी केयर में भी मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, रेगुलर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना बेसिक्स पे दोबारा जाया जाए। क्योंकि मैं हमेशा ट्रेनिंग लेता हूँ, उसमें मेंटोर मेरी या जो भी ट्रेनिंग कंपनी हेड दे रहे होते हैं, उसमें एक ही बात निकल के आई है, अगर आप जो भी प्रोसेस है, चाहे वो किसी भी कंपनी, मैं मोदी केयर का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें काम कर रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप प्रोसेस में जाएंगे, उसके बेसिक्स में जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा सफलता मिलेगी, और स्टेबिलिटी रहेगी। मतलब ये नहीं कुछ दिनों के लिए आपको सफलता मिल गई फिर हट गए। जो बेसिक हमेशा करते रहेंगे उसमें स्टेबिलिटी मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी, और आपका बिजनेस लगातार फलेगा फूलेगा। नहीं तो आपने ट्रेडिशनल बिजनेस भी देखे होंगे, अपने कई रिश्तेदारों से सुना होगा, यार उसने तो ये काम स्टार्ट किया था, उसका चला ही नहीं काम, पता नहीं क्या बात होगी। एक्चुअली में बिजनेस सारे अच्छे होते हैं, अगर एक बिजनेस में एक पर्सन सक्सेस हो रहा है तो दूसरा भी हो सकता है। लेकिन क्या है, कुछ एथिक्स की, कुछ कोर, कुछ बेसिक
कुछ लोग फॉलो नहीं करते तो वो ढलान की तरफ उनका बिजनेस जाता है। तो मैं मोदी केयर में भी ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे टाइम टाइम पे बताने के लिए, समय समय पे बताने के लिए मेरे मेंटोर, मेरे ट्रेनर हैं मेरे साथ, जो हमेशा मुझे एक तरह से रिमाइंड कराते रहते हैं। जैसे अलार्म क्लॉक में होता है, वो रिमाइंड कराता रहता है हमें सुबह उठने के लिए, वो भी मेरे को रिमाइंड कराते रहते हैं, आनंद ये बेसिक नहीं छोड़ने, आपने ये पकड़ के रखने। तो डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में भी कुछ बेसिक्स होते हैं जो हम फॉलो नहीं करते। एक टाइम तक तो फॉलो करते हैं, कुछ टाइम तक, उसके बाद हम भूल से जाते हैं और कहीं बिजनेस में खो से जाते हैं, और उसी का नतीजा है कि हम परेशानी हो जाती है, हम अपनी कुछ बातें ऊपर लेवल पे बता नहीं पाते, अपने मेंटोर से शेयर नहीं कर पाते, वो हमें कॉल करते हैं, हम उनकी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर पाते, ये इग्नोरेंस का माहौल हो जाता है। और ये कंडीशन बहुत ख़राब होती है, क्योंकि बिजनेस में एक ही कंडीशन है, या तो आप बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे। बीच का जो दो नाव पे सवार होते हैं ना, उनके लिए बड़ा टफ होता है, और कंडीशन ऐसी बन जाती है कि आपके फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, आपके इवन फैमिली मेम्बर भी, आपकी वाइफ, आपके बेटे, ये तो कहते हैं कि हाँ हमारे पापा या हमारे हस्बैंड जॉब ये बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं। बिजनेस का मतलब है वो यूज़र बेस बनाना, वो बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना, वो सेल्स क्रिएट करना, वो मार्केटिंग कुछ स्ट्रेटजी होती है उनको फॉलो करना, लेकिन ये हो नहीं पाता। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने बेसिक्स तो नहीं छोड़े, कभी भी नहीं छोड़े, मैं करता रहता हूँ, लेकिन कई बार थोड़ा डिले हो जाता है। वो कई वजह होती है, मैं उसको एक्सक्यूजेज नहीं दे रहा हूँ, और सबके साथ होता है, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, इससे आप रिलेट कर सकते हो। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, हमें जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर बिजनेस नहीं होता, तो इसमें ट्रेनिंग सेशन बहुत होते हैं, और ट्रेनिंग से जब दूर हो जाते हैं तो उसमें फॉलो करना मुश्किल हो जाता है बिजनेस को। हमारे रॉ मटेरियल कुछ लोग हैं, लोगों से बात करनी है, तो बात करना ही हम लोग छोड़ देते हैं, कॉलिंग नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, कम्युनिकेशन हमारा डेवलप नहीं हो पाता। अब बात नहीं करते तो उनको, हम जो काम कर रहे हैं उनको एक्चुअली में इसमें क्या होता है, हमें उस काम को दिखाना होता है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। मेरे कई फ्रेंड सर्कल हैं जो नौकरी के साथ साथ बिजनेस ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, वो इंस्टेंट चाहते हैं, लेकिन इस बिजनेस में क्या है, आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद पैसा मिलेगा, अगर पूरी मेहनत करेंगे तो वो आता जाएगा, लेकिन कंटिन्यू वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल लोग हैं, उनसे बात करनी है, अपनी अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखानी है, देन वो मानते तो ठीक है, नहीं तो उनको फॉलोअप लेना है, देन उनकी क्लोजिंग करनी है, कुछ प्रोडक्ट्स उन्हें देने हैं जो वो यूज़ करेंगे, सेल्फ यूज़ करेंगे, देन हमें रिजल्ट्स बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ कुछ हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, कुछ घर का सामान हो सकता है, ये सारे सामान होते हैं। तो जनरल सी बात है कि हम किसी को बता रहे हैं, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी को बिजनेस बता रहा हूँ और उन्हें अब बोल रहा हूँ कि यार ठीक है ये बिजनेस है, बिजनेस एक तरफ है, कुछ मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आप उसका मेरे को फीडबैक दो, तो कोई बुरा काम तो नहीं है। तो मैं यही कंटिन्यूटी में रखता हूँ कि यार तुम मेरे को फीडबैक दो, प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, मार्केट से भी तो आप प्रोडक्ट लाते हो। देन उसके बाद क्लोजिंग, उनको क्लोज करते हैं, अपने बिजनेस में लाते हैं, देन उन्हें ट्रेनिंग शेड्यूल में डालना। और इसमें कई चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन दिखाना, उन प्रोडक्ट्स का डेमो करना, क्योंकि सामने वाला पर्सन आप पे विश्वास कैसे करेगा, कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें देखेगा तभी तो विश्वास करेगा। डेमो दिखाना, आपका मैजिक कॉर्नर एक टर्म्स है इसमें, प्रोडक्ट शो करना, मैजिक कॉर्नर बनाना, और इसी साइकिल को बार बार लेना। कोई वर्कशॉप हो रही है उसको अटेंड करना। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, कुछ टाइम अटेंड की और वो फिर कंटिन्यू वो नहीं कर पाते। मेरे को अच्छी तरह याद है, जब मैं बिजनेस में एंटर हुआ, मैंने 1 साल तक कोई ट्रेनिंग छोड़ी नहीं थी, और मेरे को वही एक ब्लेस फीलिंग आती है कि मेरे मेंटर ने कहा था कि आनंद ट्रेनिंग मत छोड़ना। तो वो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ उसका ट्रेनिंग का इतना फ़ायदा हुआ कि मैं बहुत शाई होता था, बहुत फंबल करता था, अभी भी थोड़े बहुत फंबल होते हैं, तो मैं फंबलिंग करता था, और वो ट्रेनिंग लेकर बार बार जब एक ही चीज़ आप ट्रेनिंग लेते हो तो वो चीज़ें रट जाती हैं आपको। तो उसी का नतीजा है आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, मैं प्रोसेस तो और भी हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने बेसिक को कभी ना छोड़ें, क्योंकि बेसिक जब छूट जाते हैं ना, तो आप
कब बिजनेस से वॉश आउट हो जाओगे आपको खुद नहीं पता लगेगा। और ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं कहता हूँ आपके पर्सनैलिटी में बहुत निखार आएगा। मेरे कई दोस्त मुझसे बोलते हैं यार आनंद तुझे में बहुत बड़ा चेंज, बहुत सारे चेंजेस आ गए। एक तो तेरा बात करने का लहजा बहुत अच्छा हो गया, लोगों को टैकल बहुत अच्छा करता है, मेंटली टफनेस बहुत अच्छी हो गई तेरी। देन बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ये मेरे को पॉइंट्स ये बताने थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो और भी पॉइंट डिस्कस करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर बिजनेस पे बने रहना, कोई भी बिजनेस में, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, मोदी केयर में काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेलिंग में, इवन कोई भी बिजनेस हो, आपको बेसिक्स तो फॉलो करने ही है। और हर कंपनी के कुछ कोर होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं। आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर इस बिज़नेस में सक्सेस मिलेगी। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मेरे ये पॉइंट्स आपको पसंद आ रहे हैं, मेरे थॉट प्रोसेस आपको अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं। हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, कोई बर्डन नहीं है किसी पे भाई, कोई बुराई भी कर सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ कोर और कुछ है एथिक्स जो हम पूरी लाइफ भी करते हैं। जैसे कहा गई एक कहावत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो यही कुछ एथिक्स है जो हमारी वैल्यूज़ को ले आते हैं, उजागर कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं तक था और मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और पसंद भी आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को बांट सकते हैं। इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। क्योंकि मोटिवेशन अलग से तो आता नहीं, आप ही लोग मेरे को मोटिवेट करोगे वीडियो बनाने के लिए। मैं अपनी थॉट प्रोसेस दे सकता हूँ आपको, हो सकता है कई लोग उस थॉट प्रोसेस से रिलेट भी कर लें और उनका भी भला हो जाए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक हैं आप उसमें जा सकते हैं। पहले लिंक पे मैंने आपका ईमेल आईडी, नाम, व्हाट्सएप नंबर लेकर एक छोटा सा वीडियो मिल सकता है आपको, जिससे आप क्लियरिटी ला सकेंगे कि हमें ऑनलाइन बिजनेस कोई कैसे करना है। और सेकंड जो ऑप्शन मैंने दे रखा है लिंक, उस पर मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेंट कॉल ले सकते हैं जो 30-35 मिनट की होगी। आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं कि आप जो भी वीडियो में बोल रहे हो ये कहाँ तक सच्चाई है, आप ऐसे हो भी कि नहीं। तो इस तरह के मैं वीडियो बनाता हूँ, प्रोडक्ट रिलेटेड भी, अपनी थॉट प्रोसेस भी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने वीडियो पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।